बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत यानी मुस्लिम नून के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है? इस हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। ये बातचीत कहाँ तक पहुँची, कौन बातचीत करेगा और किन निकात पर बात होगी, ये सब कुछ आपको आज की इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ तहरीक इंसाफ के लोगों को बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ एक कैमरे से दूर रहकर बातचीत का आगाज़ करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें। लेकिन जब इन खबरों के बारे में मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मीडिया वालों ने पूछा तो उनका ये कहना था कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे अपना पसे पर्दा दर पर्दा ना तो शहबाज शरीफ साहब के साथ, ना ही किसी और शख्सियत के साथ, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात या बातचीत के जो रास्ते या मामलात चल रहे हैं, उन्होंने इस बात से कतई तौर पर इनकार कर दिया। तो जब आज आपको पता है कि जुमेरात है और जुमेरात के रोज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात होती है बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से। तो इस हवाले से भी मुलाकात का जो है वो हवाले से खबरें आती रहीं। लेकिन आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान से मीडिया वालों ने गुफ्तगू की तो अलीमा खान का ये कहना था कि हमने भी अपने भाई से पूछा था कि क्या आपकी कोई बातचीत चल रही है, तो उस पर इमरान खान का ये कहना था कि वो इस जमात के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं जो उनकी जमात का मैंडेट चुरा कर हुकूमत में आई हो। यानी अलीमा खान का ये कहना था कि इमरान खान ने ये वादे किया था कि मैं नून लीग के साथ कैसे बातचीत करने की अपनी पार्टी के किसी भी बंदे को इजाज़त दे सकता हूं जो मेरे ही 8 फरवरी 2024 को मेरा ही मैंडेट चुरा करके हुकूमत में आए हों। तो अलीमा खान ने वादे किया कि ये जो मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं ये सिर्फ पैगाम रसानी का काम करते हैं और इमरान खान ने उनको अपने पैगामात पार्टी के लोगों तक पहुंचाने के लिए रखा हुआ है। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो इमरान खान के पैगामात को पार्टी तक, मीडिया तक और बाकी जो पार्टी के लोग हैं उन तक पहुंचाएं। अलीमा खान का ये कहना था कि सिवाय इमरान खान के और किसी को भी इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी किस्म की पॉलिसी स्टेटमेंट को जारी करें। तो उन्होंने अलीमा खान ने यह भी वादे किया कि गुज़िश्ता दिनों जब मेरे और कंवल शोज़ब के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया तो उनका ये कहना था कि वो महज एक गलत फहमी का नतीजा था। हो सकता है कि मेरी बात को कंवल शोज़ब ने समझने से उनको थोड़ी बहुत जो है वो हुई हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अलीमा खान का ये कहना था कि असल जो बात है वो यही है कि तहरीक इंसाफ में तमाम तर फैसलों का इख्तियार इमरान खान को है और इमरान खान जो है वो अपने पैगामात जो है वो अपनी पार्टी के मौजूदा चेयरमैन उन्होंने जिनको बनाया हुआ है वो है बैरिस्टर गौहर, वो उनके ज़रिए से ही आगे मामला को पहुंचाते हैं। उनके अलावा अगर कोई भी बंदा किसी भी किस्म की कोई बात करता है तो फिर उसके मुतालिक उनका ये कहना था कि वो महज क़ियास आराइयों पर मबनी एक बातचीत तस्वर की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी ख़बर ये है कि आपकी इल्म में होगा कि पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि जब ये पाक भारत कशीदगी चल रही थी तो उस दौरान मौजूदा जो हुकूमती जमात के सरबराह हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। तो उनका ये भी कहना था कि उनकी क्या कहते हैं उस निगरानी की वजह से जो है ये इतना बड़ा अहम जो ऑपरेशन जो है वो हुआ था जिसमें पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। तो आज इसी इशू पर जो है वो पंजाब असम्बली में एक रुकन ने बात करते हुए कहा कि जी मैं मुतल्लिका वज़ीर साहिबा से पूछना ये चाहता हूँ कि उसमें नवाज शरीफ साहब का रोल क्या था, उन्होंने क्या उसमें किरदार अदा किया था, इसके बारे में ऐवान को बताया जाए। तो वो चूँकि जब ये सवाल उठाया गया तो ऐवान में मुतल्लिका वज़ीर जो अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद नहीं थी, तो उस पर स्पीकर साहब ने ये कहा कि अज़मा बुखारी साहिबा एक ज़िम्मेदार वज़ीर हैं, तो जब वो ऐवान में मौजूद हों तो आप इस इशू पर तब उनसे बात कर सकते हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।